सिद्धायतन की हे पुण्य प्रदात्री सरस्वती माँ तुमको नमस्ते। हे ज्ञानशीला दुर्नय की हंत्री हे भारती माँ तुमको नमस्ते। श्रुतपारगामी आगम प्रमाणी करो नंदनी को बरोबर समझते। हे भारती माँ तुमको नमस्ते। हे भारती माँ तुमको नमस्ते। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। मूल नायक तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनि राज की, परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणनी शिरोमणि आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी की, द्वादशांग में जिनवाणी माता की, श्रीमद् जैन धर्म की। बोलिए परम पूज्य पट्ट गणनी आरिका रत्न 105 श्री विज्ञमती माता जी की, आरिका संघ की वंदनाई माता जी। पूज्य माता जी के श्री चरणों में वंदना में निवेदित करती हूँ। मंचासीन स्नेही आर्यकर वृंद, छुल्लिका वृंद एवं धर्म स्नेही भव्यात्माओं, बिना किसी भूमिका के सीधे सीधे चलेंगे क्योंकि 9:12 का समय हो रहा है। अपनी कक्षा को समय पर ही पूरा करेंगे। आगे के सारे कार्यक्रम आपके हमारे सबके ही बाधित होते हैं। कर्म संसार में हमें रुलाते हैं, कर्म संसार से हमें पार करा देते हैं। कल बताया था कि दृष्टि कमज़ोर क्यों है। कल क्या बताया था? दृष्टि कमज़ोर क्यों है। ठीक है ना? समझ में आया होगा कि दृष्टि कमज़ोर क्यों है। आज हम सभी नित्य प्रति की भांति उस कर्मों की ओर चलेंगे जिसके लिए आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि कर्म कभी किसी आत्मा को नहीं छेड़ते हैं, वरन हम ही अपनी करनी के माध्यम से उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। स्मरण शक्ति कमज़ोर होने का वजह आपने 2 दिन में सुना था। पुस्तक में, ग्रंथों में अगर भेद कर दिया तो स्मरण शक्ति कमज़ोर होगी। ग्रंथों के स्वाध्याय योग्य पृष्ठों में निशान के लिए लौंग लगा दी तो स्मरण शक्ति कमज़ोर होगी। क्यों? क्योंकि ज्ञानावर्णिका बंद होगा। ठीक है ना? आज नंबर है दर्शनावर्णिका। दर्शनावर्णी क्या कराता है? दृष्टि को कमज़ोर कर देता है, देखने नहीं देता। जिन पदार्थों को मुझे स्पष्ट रूप से देखना चाहिए वो पदार्थ मुझे धुंधले भी दिखाई नहीं देते हैं। ये दर्शनावर्णी का कार्य है। दर्शनावर्णी का कार्य है कि जो दर्शन के गुण को ढक देता है, जो देखने नहीं देता है। आज छोटे छोटे बच्चों के भी आँखों से दिखाई नहीं देता है। आचार्य भगवंत कहते हैं जो दर्शन गुण का भी घात कर रहा है, आपको समीचीन दर्शन नहीं होने दे रहा है, यानी कि पहरेदारी का कार्य दर्शनावर्णी कर्म का है। पहरेदार क्या करता है? राजा से मिलने नहीं देता,
ध्यान ये रखना है कि पहरेदार राजा से मिलने नहीं देता है, लेकिन मैं भी कहीं पहरेदार की श्रेणी में तो नहीं आ रहा हूं, क्योंकि राजा को से पहरेदार नहीं मिलने देता तो वो अपना घात नहीं करेगा। जो मिलने नहीं देता पहरेदार, उसका बंद होगा कौन सा? दर्शनावर्णी बंद। लेकिन हम जब दर्शनों का बिल्कुल खुला संयोग रखेंगे, कोई प्रतिबंध नहीं है, जो भी आए, धनी आए तो भी दरवाजे खुले हैं, निर्धन आए तो भी दरवाजे खुले हैं, कोई भेद जहाँ नहीं है वहाँ पर दर्शनावर्णी का उपशम हो जाता है, चाहे उपशम हो जाता है। इसलिए जो स्वभाव को प्रकट होने में बाधा दे रहा है वो दर्शनावर्णी कर्म है, और जो स्वभाव को प्रकट होने दे रहा है वो दर्शनावर्णी का क्षय उपशम है, जिसके अंतर्गत बताया है कि चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण और निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्त्यान गृद्धि, ये 5 निद्राएं। कितने हुए? 9 हुए। ये 9 भेद दर्शनावर्णी कर्म के बताए हैं, जिसमें चक्षु दर्शनावरण जो आँखों से देखने हुए पदार्थों को देखने में अक्षम है, सक्षम नहीं है। अचक्षु दर्शनावरण जो आँखों को छोड़ करके 4 इंद्रियों का विषय बनता है। इस दर्शनावरण में अवधि दर्शनावरण अवधि के योग्य दर्शन नहीं होने देता, और केवल दर्शनावरण केवल ज्ञान के योग्य दर्शन को नहीं होने देता है। बात समझने की ये है कि हम किसी दूसरे के दर्शन में बाधा डालेंगे, क्योंकि जिन शासन आपसे नहीं चलेगा और जिन शासन आपके बगैर भी नहीं चलेगा। ना धर्मो धार्मिक के बिना। धर्म धर्मात्मा के साथ चला है, धर्मात्मा से धर्म और धर्म से धर्मात्मा। इसलिए समझने की बात ये है, सिर्फ अपने अपने लोटे को छानिए, कंठ शुष्क है, त्रसा की बाधा है, तो कोई भी ऐसा वीरवान नहीं है जो कुएं को छाने और जल पीकर के अपने कंठ को तृप्त करे। समझदार तो वही है जो रस्सी बाल्टी लेके जाएगा, छन्ना लेके जाएगा, पानी खींचेगा, अपने पात्र में छानेगा और अपनी तृषा को शांत करेगा। मित्रों, हमारे जैन दर्शन के अंदर बताया है कि जो दर्शन में बाधा पैदा करते हैं अथवा जो मन के दर्शन कराने में सहयोगी बनते हैं, विषय को समझने की कोशिश करना है। वस्तु तत्व को प्रकट नहीं होने दे रहा दर्शनावर्णी कर्म। तत्व की प्रामाणिकता नए और प्रमाण से सिद्ध हो रही है, जिसको दर्शन गुण घात कर रहा, दर्शनावर्णी घात कर रहा है। इसमें बहुत सारे कारण होते हैं। 5 निद्रा भी जिसमें समाहित की गई हैं। व्यक्ति निद्रा में रहेगा तो मंदिर आएगा क्या? कितने लोग हैं अभी जिनका सूरज उगा ही नहीं है, और कितने लोग ऐसे होंगे कोटा में, तलवंडी में भी, जिन्होंने कभी अपनी इन चर्म चक्षुओं से उदित सूर्य को देखा ही नहीं होगा। चढ़े सूर्य को देखा है, उदित सूर्य को नहीं देखा होगा। उदित सूर्य को कौन देखेगा? जिसने निद्रा पर विजय प्राप्त किया है, जो सूर्योदय से पहले ही अपनी विश्राम शैया को छोड़ देते हैं, बंद नेत्रों को उघाड़ लेते हैं, जो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के स्वात्मोपलब्धि की प्रतिक्रिया को हासिल करना चाहते हैं। स्वर्ण पाषाण
जो किट्ट कालमा से युक्त है उसको शुद्ध स्वर्ण पने में लाने के लिए पुरुषार्थ करना होता है। नहीं तो आप लोग स्वर्ण पाषाण किट्ट कलमा युक्त खरीद लेंगे क्या? कोई है क्या खरीदने वाले? जो शुद्ध सोना है उसको भी कसौटी पर घिस करके लेते हैं कि ये शुद्ध है या नहीं, 999 का है या नहीं। इस शुद्ध सोने को, किट्ट कालमा युक्त सोने को शुद्ध करने के लिए हमें योग्य निमित्त चाहिए। जो आत्मा निद्रा निद्रा निद्रा, ये दो निद्राएं फिर भी ऐसी हैं जो दर्शन के लिए मंदिर में प्रेरित करती हैं। उठता है, अकड़ता है, थोड़ा सा चलता है, फिरता है, आँखों को खोल देता है और अपने दैनिक चर्या से निवृत्त होकर के जिनालय की ओर बढ़ जाता है। लेकिन 3 निद्राएं इतनी प्रगाढ़ हैं, इतनी प्रगाढ़ हैं कि वो देव दर्शन तो बहुत दूर है, वो स्वयं का दर्शन बहुत दूर है, वो अपने कर्तव्य की परायणता में भी विफल हो जाता है। प्रचला 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 और स्त्यान गृद्धि निद्रा। मैं निद्रा की भी पूरी बात नहीं करना चाहूँगी। दर्शनावर्णी कर्म का बंध जो हमारे और आपके पीछे सतत रूप से लगा हुआ है, इससे हम किस प्रकार निर्बंध हो सकते हैं? बात विचारनी ये है, वस्तु तत्व का अवलोकन चाहे आज करना या कल करना, अगर आप भव्य जीव हैं तो आपको करना ही है। लेकिन ये दर्शनावर्णी बंद हुआ क्यों? क्या कारण मिले? क्यों मैं दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ? क्यों मेरी आंखें कमज़ोर हो रही हैं? क्यों मेरी नसें सूख रही हैं? डॉक्टर कहता है नसें सूख गई हैं, अब अपने आँखों में रोशनी से आप देख नहीं सकते हो। क्यों कहा डॉक्टर ने ऐसा? कुछ लोग कहते हैं कि बेचारे को ताकत की वस्तु नहीं मिल पाई थी, बादाम अखरोट नहीं मिल पाए थे, गरीब स्थिति थी, इसलिए आंखें चली गई। मित्रों, आंखें नहीं गई, आंखें तो जहाँ हैं वहीं हैं। आंख तो खिड़की है, ये इंद्रियां तो खिड़की हैं। खिड़कियां तो घर में लगी रहती हैं, लेकिन घर वाले घर बदल देते हैं। ध्यान रखना, ये शरीर तो एक मकान जैसा है जिसमें खिड़की हैं, सुनने की अलग हैं, देखने की अलग हैं, सूंघने की अलग हैं, बोलने की अलग हैं। ये तो इस मकान का स्ट्रक्चर है। लेकिन देखेगा कौन? देखने वाला कौन है? कौन है? चेतन आत्मा, जीव प्रदेश देखते हैं। ये जीव प्रदेश आज ही पैदा नहीं हुए अपने यहाँ पर। कब से हैं? कब से हैं? अनादिकाल से हैं। यानी कि मतलब क्या हुआ, जो आप लोग यहाँ बैठे हैं, किसी की उम्र 20 वर्ष की, किसी की 4 वर्ष की, किसी की 70 वर्ष की, किसी की 50 वर्ष की, किसी की 60 वर्ष की, ये मान कर के चलना कि जितने जितने वर्ष यहाँ पर जन्म लिए हो गए, उतने उतने वर्ष की पुण्यतिथि आपकी कहीं ना कहीं मन रही होगी। चूँकि अपने को याद नहीं है कि हम कहाँ से आए हैं, इस परिवार को ही अपना माना है। इस परिवार को अपने मानने में हमने राग द्वेष पैदा किया, और राग द्वेष पैदा करने में क्या किया कि अपने सौंदर्य प्रसाधन के लिए मैंने जिन त्रियंचों की आँखों को फोड़ने का कार्य किया। आंखें फोड़ते हैं क्या अपन? हाथ ऊंचे तो करो कम से कम। हाँ माता जी, हम फोड़ते हैं। कोई फोड़ते हो क्या? तो मना करो हाथ। आंखें हम नहीं फोड़ते हैं। कौन कौन नहीं फोड़ते हैं? हाथ ऊंचे करें, हाथ ऊंचे करें। आंखों को कौन कौन नहीं फोड़ते हैं? जितने लंबे हाथ हैं उतने लंबे हाथ ऊंचे करें।
अच्छा, आप नीचे कर दीजिए। कौन कौन फोड़ते हैं? बोलो ना। ध्यान रखना मित्रों, आप मांस नहीं खाते हो, आपके मांस का त्याग है ना। आप पशुओं को नहीं काटते हो क्योंकि आप अहिंसक हैं। लेकिन आज पश्चिमी सभ्यता ने आपको हर तरह से जकड़ लिया है। आप तिरंचों की आंखें भी फोड़ने में सहयोगी हैं। आप मांस का उत्पादन करने में भी सहयोगी हैं। मत सोचना आप जैन हैं। जैन हैं इसलिए हम बहुत बड़े हैं। मात्र बंदूक का लाइसेंस शेर से आपकी रक्षा नहीं कर सकता है। शेर सामने आ जाए और लाइसेंस दिखाओगे उस पर तो भागेगा नहीं, वो उसके लिए बंदूक चाहिए। इसी तरह से मित्रों ध्यान रखना, दर्शनावर्णी का बंध जो आपको दर्शन में बाधा दे रहा है, आपकी आंखों को कमजोर किया है, कभी आपने विचार नहीं किया था, कभी मन में नहीं सोचा था कि जो मेरे चिकने चिकने बाल हैं, जो मेरे मुलायम मुलायम चमकीले बाल हैं, दोस्त ने कहा कि बहुत सुंदर बाल हैं तुम्हारे। अब और मन हो गया कि और अच्छा शैम्पू ढूंढूंगा और उससे अपने बालों को चमकदार बनाऊंगा। ध्यान रखना, आप कह सकते हैं माता जी शैम्पू से तो हम भी धोते, हमारी तो आंखें कमजोर नहीं हैं। ध्यान रखना, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक सब कुछ माफ है, अवगुण करो हजार। जब वक्त आएगा तो वक्त दे करके नहीं आएगा। जब वक्त आएगा, वक्त दे करके नहीं आएगा, और जब वक्त ले जाएगा तो वक्त छोड़ करके नहीं ले जाएगा। ध्यान रखना। इसलिए इनडायरेक्ट सब कुछ जो चलता है, हम दूसरों की आँखों को अगर ज्योति नहीं दे सकते, रोशनी नहीं दे सकते, तो उनकी आँखों को फोड़ने से भी डरने का प्रयास करें। पूर्व जन्मों में मैंने आँखों को फोड़ा है, इस जन्म में नहीं फोड़ा अगर, तो उदय काल कब आएगा? उदय काल कब आएगा? दर्शनावर्णी का बंद हुआ, ज्ञानावर्णी का बंद हुआ, मोहिनी का बंद हुआ, वेदिनी का बंद हुआ, आठों कर्मों का बंद निरंतर चल रहा है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति से बंधने वाला ये कर्म 2000 वर्ष के बाद उदय में आना प्रारंभ होगा। कब होगा? 2000 वर्ष में आने के बाद उदय में प्रारंभ होगा। समझ में आया ना? 30 कोड़ा कोड़ी तिघात तदेशु, 30 कोड़ा कोड़ी का उत्कृष्ट बंध है। 3000 वर्ष बाद उदय में आना प्रारंभ होगा। इतनी क्षमता होगी क्या अपने अंदर? 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक लगातार आएगा। अपने आँखों से आज दिखाई नहीं दे तो अपने को कैसा लगता है? ध्यान रखना, सोचना, विचार करना, दूसरों की आँखों को फोड़ा हो अथवा जो नेत्र विहीन है, अंधा है, उसको देख करके मखौल बनाया हो, हंसी उड़ाई हो, अरे हटो हटो अंधा आ रहा है। कहते हैं ना, अंधे को अंधा मत कहो। सूरदास कह दिया तो अच्छा लगा, दिवा कीर्ति कह दिया अच्छा लगा, लेकिन अंधा कह दिया तो बुरा लगा। हमने अपने शब्दों को संभाला नहीं और अंधे को अंधा कहकर के उसकी हंसी उड़ाई। बीच में पत्थर डाल देते हैं कि देखो ये कैसे गिरेगा। अभी अपने मनोरंजन के लिए हम दूसरों की हंसी उड़ाते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं
ऐसे अंधों का तिरस्कार करना, ये अंधी का बेटा है, ऐसा कह कर के बच्चे का मखौल उड़ाना स्कूल में पढ़ते हैं जब छोटे होते हैं। तो दूसरा कहता तो अपन भी कह देते हैं कि हाँ हाँ ये अंधी का बेटा है, इसकी माँ अंधी है। लेकिन मित्रों, ये सब मखौल हमारे जीवन में दशनावर्णी कर्म का बंध के कारण पैदा करते हैं। अब हम आ जाते हैं जिनालय की ओर। चूंकि आप किसी क्षेत्र के, किसी मंदिर के कर्णधार हैं, आपके हाथ में उस क्षेत्र की सत्ता है, आपके हाथ में उस मंदिर की सत्ता है। आपके बिना आज्ञा के मंदिर खुल नहीं सकता, उस क्षेत्र में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। यदि आपने किसी भी दर्शन करने वाले आत्मार्थी को उस मंदिर में जाने से रोक दिया, क्षेत्र में जाने से रोक दिया, तो दशनावर्णी का बंध उसी समय आपने कर लिया। और कहा गया है, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। तीर्थों पर रोकना, तीर्थ किसी की बापौती नहीं हो सकता। प्राणी मात्र का पैसा उसके अंदर लगता है। अगर आपका नाम लिख गया तो इसका तात्पर्य ये नहीं हुआ कि वो क्षेत्र आपका हो गया। विचार करना मित्रों, ऐसी त्रुटियां हमारे जीवन में हमसे नहीं हो रही। जब आप अपने घर के ही मालिक नहीं हो तो समाज की संपत्ति के मालिक भला कैसे बन सकते हो? विचार करने वाली बात है। जो व्यक्ति अपने घर का ही मालिक नहीं है, जिसने अपना पैसा लगाया है, वो भी छोड़ के चला जाएगा। तो पराई संपत्ति है। तीर्थ क्षेत्र जितने भी हैं वो श्रमण और श्रमणी के अधिकार में आते हैं, वो आप गृहस्थों के अधिकार में नहीं आते हैं। अगर उस पर प्रतिबंध लगाया है, मंदिर के दरवाजे मेरी आज्ञा के बिना नहीं खुल सकते हैं, अगर हम ये नियम लागू कर देते हैं तो दशनावर्णी कर्म का बंध हमारा उसी समय से प्रारंभ हो जाता है। हम अपने जीवन में बस इस ही प्रकार का विकल्प रखें, दशनावर्णी के बंध से बचने का प्रयास करें। मंदिर की प्रतिष्ठा होनी है, नया मंदिर बनना है, भगवान विराजमान होने हैं। सालों सालों से भगवान बिना वेदी के बैठे हुए हैं, लेकिन आपस की समाज की तकरार में मंदिर का निर्माण नहीं हो पा रहा है। ये दशनावर्णी बंध के अनुबंध का प्रमुख कारण है। आप और आपके रिश्तेदार, आपकी समाज, आपके मित्र अथवा अन्य कहीं की समाज इन संघर्षों में यदि फंसी है तो उसको जागृत करना चाहिए कि रे चेतन, चंद जिंदगी की सांसों में क्यों इतने बड़े कर्म के अनुबंध के प्रबंध की कार्य करने में आगे बढ़ रहा है। न तेरा मंदिर है, न तेरा घर है, केवल अपने अहंकार के कारण जिनालय के निर्माण में बाधा पैदा हो रही है, जिन बिंबों को प्रतिष्ठित करने में बाधा पैदा हो रही है। हम किसी जिनालय के निर्माण में बाधक ना बने, हम किसी शिक्षालय के निर्माण में बाधक ना बने। हम अपने जीवन में कभी भी एक नाम हटा करके अपना नाम न लिखें। ये सारे कर्म आपके दशनावर्णी के बंध के प्रबंध का कारण हैं। कितने दिन नाम रहेगा? चक्रवर्ती भी जब
षटखंड की दिग्विजय करके वृषभाचल पर्वत पर जाता है अपना नाम लिखने के लिए, उसको भी आश्चर्य होता है कि मेरे पहले भी इतने चक्रवर्ती हो चुके हैं कि एक नाम भी लिखने की जगह उस वृषभाचल पर्वत पर नहीं है। विचार करना कि आप ही पैदा नहीं हुए हो, जिनके शासन में मंदिर और तीर्थ बन रहे हैं, आपसे भी पहले बहुत बड़े बड़े साहूकार और दानपति हो चुके हैं। हम किसी प्रकार के दर्शनों में बाधा पैदा करेंगे तो दर्शनावर्णी कर्म के प्रबंध का एक बहुत बड़ा कारण कर लेते हैं। दर्शनावर्णी का तीव्र बंध का उदय जब हमारा आता है, पूरे जीवन की घड़ियां गुजर जाती हैं और उसके बंध को हम पूरा नहीं कर पाते और आयु पूर्ण करके उस बंध के उदय में ही चले जाते हैं, जिसका उदय अब आगे की आयु में आना प्रारंभ होगा। इसलिए मित्रों, अधिक कुछ कहने का वक्त नहीं समझती हूँ, समय अपना पूरा हो चुका है। इसलिए दर्शनावर्णी कर्म के लिए अपने जीवन में आत्मदर्शन बाद में होगा, लेकिन मैं किसी भी तरह से अपने स्वच्छंद प्रवृत्ति से जानवरों का, अपने शत्रुओं का, इंद्रियों का छेद ना करवाऊं, क्योंकि आपको पता नहीं है इसी पर्याय में कितने कितने कर्म हमसे हुए हैं। जिसके द्वारा हुए हैं सिर्फ उसको पता है, बाकी किसी को नहीं पता। हमने कितने कितने ऐसे गलत कार्य कर रखे हैं जिसकी पीड़ा अपने मन में होती है, लेकिन कहे कौन? उसकी आलोचना, प्रायश्चित, निंदा कौन किससे करे? लज्जा का अनुभव होता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि अरे ये ऐसा है क्या, लगता तो नहीं था। आचार्य भगवंत कहते हैं, मित्रों डरो मत, अगर हमसे कुछ ऐसा हुआ है तो उसकी आलोचना निंदा पूर्वक प्रायश्चित ग्रहण करें, आगे कभी ऐसे कार्य ना हो उसका संकल्प करें। शैम्पू आप जो इस्तेमाल करते हो, वो चाहे कोई सा भी शैम्पू हो, शैम्पू तो शैम्पू है, उसका निर्माण जिस तरह से हो रहा है उसी तरह से हो रहा है। उसे अपन नहीं कह सकते कि ये अहिंसावादी है, ये हिंसावादी है। समझ में आया ना? जिससे आपके बाल मुलायम हो रहे हैं, चमकीले हो रहे हैं, सुंदर हो रहे हैं, ये आपके हिंसा को आमंत्रण दे रहे हैं। एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगी, समय वैसे तो हो गया है। झोपड़ी में जब आग लगी, आग की लपटें आकाश को छू रही थी। लोग घबरा गए कि झोपड़ी जल जाएगी, गरीब परिवार का क्या होगा। दमकलों को बुलाया गया, आसपास के लोगों ने प्रयास किया पात्रों को भरकर जल डालने का। जब एक दूर वृक्ष पर बैठी चिड़िया ने आकाश छूती आग की लपटों को देखा, लोगों की त्राही त्राही की चीख पुकार सुनी, वो भी आकर्षित हुई और समझ गई कि आग है, आग को कैसे बुझाया जाए। अपने वृक्ष से उड़ती है, जलाशय में अपनी चोंच को डुबोती है, चोंच में जल भरती है, उड़ान भरती है और उड़ती हुई आगों पर, लपटों पर उस चोंच का पानी डाल देती है। बार बार ये क्रम करती है। हम और आप जैसे नादान व्यक्ति जो अहंकारी है मनुष्य के पर्याय में, उस चिड़िया को संबोधन देता है कि रे चिड़िया, तुम नहीं जानती इतनी चोंच से क्या ये आकाश छूती लपटें शांत हो पाएंगी? क्या पुरुषार्थ करती हो? मित्रों, चिड़िया थी लेकिन समझदार थी।
उसने जवाब दिया कि हाँ, मैं समझती हूँ आप बिल्कुल परमात्मा जैसे लगते हो। आप चाहो तो आज ही परमात्मा बन सकते हो, लेकिन तुम्हारा मिथ्या अंधकार तुम्हें परमात्मा नहीं बनने दे रहा है। मैं समझती हूँ मेरी छोटी सी चोंच से ये आकाश छूती आग की लपटें थम नहीं सकती हैं, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ, जब इस जलती हुई झोंपड़ी का कभी इतिहास बनेगा, उस इतिहास में मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, आग लगाने वालों में नहीं आएगा। मित्रों, ध्यान रखना, कार्य सब होते हैं, किसी के रोके कोई कार्य नहीं रुकता, लेकिन उस कार्य का जब स्वर्णिम इतिहास लिखा जाता है तो उनका नाम आता है जो कार्य में कृत्य कार्य अनुमोदना से शरीक होते हैं। जो टांग खींचते हैं उनका नाम टांग खींचने में ही आता है, उनका इतिहास में नाम आग बुझाने वालों में कभी नहीं आता। मित्रों, दिन दिन छट रहा है, जा रहा है, लेकिन हम आज भी चेत नहीं पा रहे कि हमको करना क्या है। प्राण पंछी इस तन से उड़ जाएगा, नया तन देगा, लेकिन वो तन कैसा मिलेगा उसकी तैयारी आज करनी है। जागना है, चेतना है, अपने आप को संभालना है। ये घर छूटेगा, नया घर मिलेगा। नया घर कैसा होगा? जितना दाम देंगे उतना अच्छा मिलेगा, जितना ध्यान देंगे उतना अच्छा मिलेगा। इसलिए दर्शनावर्णी कर्म जो मेरी दृष्टि को कमज़ोर कर रहा है, मैं किसी को देख कर के मखौल ना उड़ाऊं। आज से ये संकल्प कर लेना, किसी की आँखों को फोड़ने में सहयोगी ना बनूं, किसी के प्राणों का बलिदान मेरे कारण से ना हो, तिरस्कृत कोई भी अंधा मेरे द्वारा ना हो जाए। दो आँखों की रोशनी यदि मैं नहीं दे सकता हूँ तो लाखों लाखों रोशनियों को मैं नष्ट करने में सहयोगी न बन पाऊँ। इन्हीं भावनाओं के साथ में समय की मर्यादा को देखते हुए अपने वक्तव्य को यहीं पर विराम दूंगी। जय बोलिए तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय।